जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम समझेंगे एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 2 का जो क्लास 10 का मैथ है। इसको हम ध्यान से समझेंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आप लोग भी इधर देखते रहिएगा। ध्यान से समझेंगे तभी जाके समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। प्रश्न क्या है इसको हम सबसे पहले पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद से हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए बाकी का जो प्रश्न था वो हम करा दिए हैं। एचसीएफ निकालना था जो, उसको हम कराए हैं कि नहीं कराए हैं तीनों को। अब 2 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q एक कोई पूर्णांक है। चलिए इसको हम समझाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि हमको दर्शाना है। हमको क्या करना है? दर्शाना है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये तीनों चीजों को हम लोगों को क्या कर देना है? दर्शाना है, यानी सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करके दिखाना है कि भाई इतनी चीजें है, तब जाकर हमारा आंसर सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको रखते थोड़ा सा। चलिए इसके लिए हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर ए है। माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है? ए है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि मान लेना है आप लोगों को पहले कि माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक कितना है? ए। उसके अकॉर्डिंग से हम सिद्ध करेंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। इसके लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि विषम और सम क्या होता है, इसको समझना होगा। चलो विषम का मतलब क्या होता है इसको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, और सम का मतलब क्या होता है उसको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। चलो विषम का मतलब वो होता है कि जो 2 से पूरा न कटे। जो 2 से पूरा नहीं कटता है उसको हम विषम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा का पूरा न कटे उसको हम क्या कहा जा सकता है? विषम। अब ऐसी संख्या जो 2 से पूरा का पूरा कट जाए उसको क्या कहा जाता है? सम। तो एक बात बताना, आप लोग सोच के देखना इतना चीजों को, जो 1 है, 3 है और क्या है? 5 है, क्या ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? बताओ आप लोग, बताओ सोच के बताओ, सम संख्या है कि विषम संख्या? भाई 1 2 से कटेगा कबो? नहीं, पूरा कटना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना। तो 1 कौन सी संख्या हो जाएंगी? विषम संख्या। और 3 बताओ 2 से कटेगा? नहीं। 2 के पहाड़ा में 3 आता है? नहीं। तो ये 3 कौन सी संख्या हो जाएगा बाबू? विषम संख्या। चलो 5 2 के पहाड़ा में आता है? नहीं। तब क्या 2 से 5 कटेगा? नहीं। तो ये कौन सी संख्या आ जाएगा? विषम संख्या। यानी हम लोगों को जो भी सिद्ध करना है वो विषम संख्या होना चाहिए। कौन संख्या होना चाहिए? विषम संख्या। सम संख्या की परिभाषा वो होता है जो 2 से पूरा कट जाए, वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं? सम संख्या। और जो 2 से पूरा न कटे उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे हम 2 4 6 8 लिख दे, बताओ ये सम संख्या होगा कि विषम संख्या होगा? 2 के पहाड़े वाले जितने भी संख्या होंगे वो कौन सी संख्या होंगी? सम संख्या होंगी। इतना ध्यान रखना है। चलो अब देख लेते हैं इसको बनाएंगे कैसे। थोड़ा सा वो वाला मार कर दे तो कहाँ है? ठीक है, इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद से हम लिखेंगे और यहां से लिख दे। चलो, और ये मार्कर नहीं चल रहा है, अरे इसको साइड करो, लिखो और 6q प्लस 1 कोमा 6q प्लस 3 और नहीं यहाँ पे डाल सकते हैं, तथा 6q प्लस 5 की तुलना हम किससे करेंगे? BQ प्लस R से करने पर। BQ प्लस R से करने पर
इतना हम लोगों को लिखना होगा। यकीन मानो कि इतना नहीं लिखने से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, थोड़ा सा परिभाषा लगाना पड़ता है। बन तो ऐसा हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन इतना हम लोगों को ध्यान रखना है कि इतना लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मानना पड़ेगा ये कि माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक कितना है, ए है, और जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोगों को तुलना करना होगा। उसको क्या करना होगा, तुलना। पहली बार बोरिंग लग सकती है, लेकिन आगे चल के चीजें समझ में आएंगी, थोड़ा सा देखो ध्यान से। उसके बाद से और 6 क्यू + 1, उसके बाद से 6 क्यू + 3 तथा 6 क्यू + 5 की तुलना BQ + R से हम क्या करेंगे, इसकी तुलना क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे B है सबसे पहले, तो यहाँ पे भी B मान के चलो, यहाँ पे भी B की जगह पर है कि नहीं है, यहाँ पे भी B की जगह पर है कि नहीं है। तो इतना करने के बाद से बाबू यदि हम देखें तो B का मान हमको 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अरे भाई इससे यदि हम तुलना करेंगे, देख BQ + क्या लिखा है, R, तो देखो यही चीजें ना है, इसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो B के जगह पर कितना दे दिया है, 6, B के जगह पर कितना दिया है, 6, B के जगह पर कितना दिया है, 6। इतना ध्यान रखना, B का मान कितना मिल गया, 6। आइए तो हम लोग माने हैं कि नहीं माने हैं, माने हैं ना। अब हमको चाहिए R, अब हमको क्या चाहिए, R। तो R के लिए कंडीशन होता है कि R का मान कभी भी होगा तो 0 से बराबर या 0 के बड़का या B से क्या होता है, छोटा होता है। B से क्या होता है, छोटा। ये कंडीशन होता है कि जो R का मान रहेगा, ये तीर घुमा है ना इधर, तो समझ लेना 0 को मार रहा है, यानी 0 से बड़का है। 0 से क्या है, बड़का। आइए जो सिंबल है ना वो बराबर को दिखाता है, यानी R का मान 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 के बड़का भी हो सकता है, लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन B से क्या होगा, छोटा, क्योंकि देखो B का जो तीर का निशान है R के तरफ घुमा है ना, तो इसका मतलब B बड़का है, तबे ना छोटा को पीट दे रहा है, मार दे रहा है, भेज दे रहा है उसको। तो इसीलिए हम B का मान जब भी रखेंगे तो R का मान जब भी रखेंगे तो B के मान से क्या रखेंगे, छोटा। यानी B का मान 6 आया है तो R का मान कितना रहना चाहिए, 5। कितना रहना चाहिए, 5। तो देखो R का हम मान निकालना चाहें यदि, देखो यहाँ पे हम लिखे R का मान यदि हम लिख सकते हैं तो 0 लिख सकते हैं, क्योंकि कहा है कि 0 के बराबर चाहे 0 से बड़का, 0 के बराबर चाहे 0 से बड़का। चलो 0 से बड़का 1 भी हो जाता है, 0 से बड़का 2 भी हो जाता है, 3 भी हो जाता है, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। क्या 6 लिख देंगे, नहीं, क्योंकि R का मान B के मान से हमेशा क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। समझ में आ रहा है ना बातें। ये कंडीशन कहता है जो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े हैं ना, उसी का एक कंडीशन है। ये कहता है कि R का मान जो रहेगा वो हमेशा B के मान से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो ये चीजें हम पहले आप लोगों को नहीं बताए थे, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अभी समझ के चलना है कि B का मान जो R का मान रहता है B के मान से हमेशा क्या रहेगा, छोटा। 0 के मान से बराबर या 0 के मान से बड़का भी हो सकता है, लेकिन B के मान से कभी बड़ी रहेगा नहीं, B के मान से एगो कमे रहेगा। यदि यहाँ पे B का मान 8 होता तो R का मान क्या होता, 7। यदि B का मान 9 होता तो R का मान 8 होता। B का मान 10 होता तो R का मान 9 होता। कभी भी एगो कम रहेगा। बहु का सब उल्टा फालतू बात करता है। चलो इतना करने के बाद से हम लोगों को सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध। चलिए जब हम यहाँ पे हम केस 1 में लिखेंगे, जब हम R बराबर 0 ले रहे हैं, R बराबर 0 हो तब, 0 हो तब, ठीक है, तब हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर हो जाएगा B के जगह पर कितना है 6, आप प्लस R के जगह पर कितना है 0। तो यानी ये हो जाएगा A बराबर 6Q, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू होता है नहीं। R का मान हम कितना रखे हैं 0, तो R के जगह पर 0 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। आइए तुलना हम कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। A बराबर BQ + R से, BQ + R से, इसी से हम कर रहे हैं। देखो A के जगह पर A, B के जगह पर कितना दिया है 6, Q के जगह पर कुछ दिया है नहीं, R के जगह पर कितना दे दिया है 0 दे दिया है। तो A बराबर हो गया आपका 6Q। A बराबर कितना हो गया 6Q। इतना ध्यान रखना क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। एक एक करके हम सबको देखेंगे। अब फिर लिखेंगे जब R बराबर 1 हो तो 0 के बाद क्या है 1 है ना, तब
आर बराबर जब 1 हो तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, बी के जगह पर हमेशा क्या रहेगा 6, क्यू है तो क्यू, आर के जगह पर कितना रखेंगे 1, आर के जगह पर कितना 1, क्योंकि आर के जगह पर हम कितना माने हैं 1। चलो तो ये हो जाएगा, यही हो जाएगा ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1, क्योंकि 1 से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे इससे हम तुलना कर रहे हैं, ए है तो ए, बी के जगह पर कितना दिया है 6, अब क्यू का मान कहीं पे दिया है नहीं, आर का मान हम कितना माने हैं 0, तो 0 को जोड़ेगा तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें नहीं, तो इसीलिए ए बराबर 6 क्यू हो गया। यहाँ पे ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 हो गया है, क्योंकि ये विषम संख्या है। कौन संख्या है? विषम। एक सम संख्या है कि विषम संख्या है? विषम संख्या, क्योंकि 2 से भाग लगेगा इसमें नहीं लग सकता इसमें, इतना ध्यान रखना। चलो अब फिर देखेंगे, बारी बारी से सबको रखेंगे। जब r बराबर 1 के बाद क्या आता है बाबू 2 हो तब यहाँ पे a है तो a, और फिर b के जगह पर कितना 6, q है तो q, r के जगह पर कितना लिख देंगे 2, r के जगह पर 2, तो फिर वही मिलेगा a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 2। चलो फिर वैसा के लिखते जाना है हम लोगों को, जैसे लिखते आ रहे हैं। जब r बराबर कितना लिखे यहाँ पे बताओ 3 हो तब, 3 हो तब a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस, यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 के बाद क्या आएगा 3, और यहाँ पे लिख देंगे a बराबर 6q प्लस 3, 6q प्लस क्या हो जाएगा 3। चलो अब फिर यहाँ पे लिखेंगे जब 5 तक जाएंगे लास्ट। ठीक है, जब r बराबर 4 हो तब a बराबर 6q प्लस 3 के बाद क्या आएगा 4, अब फिर इसको बढ़ा के एक स्टेप लिख देना है आगे 6q प्लस 4 हो गया ना। अब इसको लास्ट लिखना है जब r बराबर 5 हो तो, यही ना 5 है ना है लास्ट, r बराबर 5 हो तब। चलो a है तो a, 6q है तो 6q, 4 के बाद कितना आएगा 5, a बराबर 6q प्लस कितना हो जाएगा 5। अब इतना करने के बाद से आपका कहानी क्या हो गया खत्म, कहानी क्या हो गया खत्म, क्योंकि r का लास्ट मान हमको कितना मिला था 5, कितना मिला था 5, इसीलिए हम लास्ट कितना तक जाएंगे 5 तक जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोगों को ढूंढना है कि भाई कहाँ कहाँ पे जो मान हम लोगों को खोजना था वो कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रहा है। 6q प्लस 1 कहीं पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो उसको क्या कर देना है घेर देना है, क्या कर देना है घेर देना है। उसके बाद से 6q प्लस 3 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, चलो 6q प्लस 3 यहाँ पे है तो इसको क्या कर देना है घेर देना है। उसके बाद से 6q प्लस 5 दिखाई दे रहा है, चलो तो यहाँ पे 6q प्लस 5 है तो इसको क्या कर देना है घेर देना है। यही ना तीनों को हमको खोजना था। ठीक है, तो अतः करके आप लिख भी सकते हो, नहीं तो वही आंसर हो गया। ठीक है, अतः करके आप लिखोगे अतः विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, इसी को ना खोजना था, हो गया आंसर। ठीक है, यही आप लोगों को क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आपकी इच्छा है यहाँ तक लिखिएगा तो लिखिएगा, नहीं तो यहीं पर क्या हो जाएगा आंसर। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है इस प्रश्न में कि आपको a कोई मान लेना है, उसके बाद से इसकी तुलना इससे कर लेना है b क्यू प्लस r से। b का मान आप लोगों को मिलेगा हर जगह देखना 6 6 6 है कि नहीं है। चलो b का मान 6 मिल जाएगा। r का मान आपको देखना है कि b के मान का हमेशा क्या होना चाहिए, एगो कम होना चाहिए, एगो क्या होना चाहिए कम। आज 0 से स्टार्ट करना है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। यहाँ पे 6 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि b का मान r के मान से हमेशा, भले r का मान b के मान से हमेशा क्या रहेगा छोटा, तो इसीलिए ये 6 है तो यहाँ तो हम 5 तक लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद से ये परिमेयिका से हम लोगों को बारी बारी से सबको मानते हुए चलेंगे और जो मिलेगा उसको घेर के आंसर लिख देंगे। ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, यदि समझ जाए तो ठीक है, लेकिन नहीं समझे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।